गुमशुदा किताब का रहस्य। पुरानी हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। हवेली कई सालों से वीरान थी, पर उसमें छिपे खजाने और रहस्यमयी घटनाओं के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। अन्वेषण का शौक रखने वाली नेहा को ये कहानियां हमेशा आकर्षित करती थीं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगी। नेहा हवेली पहुंची। उसने डर को पीछे छोड़ते हुए धीरे से मुख्य दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ, जो अनजाने डर का एहसास करा रहा था। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, पर नेहा अपनी टॉर्च के सहारे आगे बढ़ती गई। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर वहां कोई नहीं था। चलते चलते उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होने पर उसने देखा कि वहां पुरानी किताबों का एक ढेर पड़ा था। उन किताबों में से एक किताब चमक रही थी, जब बाकी सब धूल से ढकी हुई थीं। यह अजीब था। नेहा ने किताब उठाई। किताब पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। नेहा ने यह चेतावनी नजरअंदाज कर दी और उत्सुकतावश किताब खोल ली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवेली के चारों ओर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो हवेली जाग गई हो। अचानक किताब के पन्नों से धुएं की तरह शब्द निकलने लगे और हवेली की दीवारों पर तैरने लगे। नेहा घबरा गई, लेकिन उसे किताब के रहस्य को जानने की इच्छा थी। किताब के पन्नों पर लिखा था कि इस हवेली का मालिक एक जादूगर था, जिसने अपनी शक्तियों को इस किताब में कैद कर रखा था। जो भी इसे पढ़ता, उसकी आत्मा हवेली में बंद हो जाती थी। नेहा को तब एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। अचानक किताब के शब्द गायब हो गए और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा ने किताब को वापस रखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उससे चिपक गए। हवेली अब पूरी तरह से जीवंत हो चुकी थी। नेहा ने छटपटाते हुए किताब को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की दीवारों से जादूगर की परछाई प्रकट हो गई। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो, वह परछाई धीमे से फुसफुसाई। नेहा की चीख हवेली में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब लोग हवेली के पास से गुजरे, तो उन्होंने दरवाजे के पास वही चमकती किताब देखी, पर अब नेहा का कोई नामो निशान नहीं था।